नमस्कार। धीरेन्द्र पुंडी न्यूज़ पॉइंट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आई लव मोहम्मद को लेकर पूरे देश में अब जगह जगह पर आप देखते हैं जुलूस निकल रहे हैं, उस पोस्टर बैनर के साथ लोग बाहर निकल रहे हैं और वो इसको एक अपने खिलाफ हो रहे एक जुल्म के खिलाफ विरोध का प्रतीक बता रहे हैं। तमाम जगह पर यह है। बरेली में कल जिस तरह से पूरी कोशिश की गई कि एक दंगा भड़काया जा सके, पूरी ताकत के साथ पुलिस पर पथराव करके और उस पूरे माहौल को ख़राब करने की कोशिश उत्तर प्रदेश में हुई। दरअसल उत्तर प्रदेश वो राज्य है जो अब टूल किट्स के लिए सबसे बड़ी परेशानी का विषय है। यही वो राज्य था जहां से उनको उम्मीद थी कि पाकिस्तान बनाने की लहर जहां से उठी थी, शायद अब उसकी जो ताकत है, जो विघटनकारी ताकत है या टूल्स किट जो भारत को अस्थिर करना चाहता है, उसको सबसे ज़्यादा ताकत अगर कहीं से मिलने की उम्मीद थी तो वो उत्तर प्रदेश था। ये अलग बात है कि 2017 के बाद बदले हुए माहौल ने जैसे यहाँ सब कुछ बदल के रख दिया और जो हर बार परेशानी खड़ी होती है, टूल किट को जो निपटना पड़ता है उसको उत्तर प्रदेश में आकर निपटना पड़ता है। अब वहाँ कल जब हुआ तो टूल किट की एक परेशानी के लिए सबसे बड़ी जो दिक्कत खड़ी कर रहे हैं वो है योगी आदित्यनाथ। कल जैसे ही यूपी के बरेली मऊ में जुम्मे को आई लव मोहम्मद विवाद को लेकर बवाल हुआ, ये तमाम चीज़ें पुलिस को हालात पर काबू पाने के लिए लाठीचार्ज किया, तो सीएम योगी ने देर रात में ही मीटिंग बुला ली। तमाम अफसरों की मीटिंग बुलाई गई, जो भी कानून व्यवस्था के साथ जुड़े हुए अफसर हैं उनके साथ हाई लेवल एक मीटिंग हुई। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था बिगाड़ने की किसी भी कोशिश को सरकार कुचल देगी। दशहरा बुराई के और आतंक के दहन का पर्व है। दशहरा उपद्रवियों पर ऐसी कार्रवाई होगी कि वो दोबारा किसी गलती की सोच नहीं सकेंगे। कार्रवाई के लिए किसी और समय का इंतजार ना करें, यही समय है, सही समय है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की इतनी साफ और इतनी कठोर चेतावनी के बाद आप ये समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस यहाँ इस तरह के दंगाइयों से निपटने के लिए कितनी तरह तैयार होगी। और चूंकि लखनऊ के एक चौराहे पर वो दिख भी गई कि आई लव योगी आदित्यनाथ जी, आई लव बुलडोजर, यानी ये मैसेजिंग है जो दी जा रही है। और योगी आदित्यनाथ पिछले कुछ समय से मुझे लगता है टूल किट के लिए सबसे ज़्यादा कांटा साबित हो रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में हर एक घटना, जिस भी घटना को वो केंद्र बनाकर आगे ले जाना चाहते। ये अलग बात है कि कानपुर से शुरू हुई इस घटना को उन्होंने, जो आई लव मोहम्मद की घटना है, उसको वो ले जाके पूरे देश में ये बताना चाहते हैं, जिसका कोई लॉजिक्स नहीं है, कोई चीज़ मिलती नहीं है। लेकिन लॉजिक अगर हो जाएगा तो फिर विघटनकारी ताकतों के पास कोई जवाब क्या होगा। इसीलिए ये जो बाराबंकी में देर रात में इसमें एक और आई लव मोहम्मद एक पोस्टर वो जाकर लगा दिया गया है। जानबूझकर ऐसी जगह लगाया जा रहा है जहां से वो दूसरे समुदाय के लोगों के लिए चुभता हुआ दिखे, या उनको, ये सिर्फ लव के लिए काम नहीं किया जा रहा, ये काम किसी और चीज़ के लिए किया जा रहा है। अगर आप देखेंगे तो वहाँ वो पोस्टर फाड़ दिया गया, तो काफ़ी संख्या में पुलिस पहुंची, हालात काबू किए गए। और विवाद जो है ये 4 सितंबर को शुरू हुआ था, मैं उस पर पहले बोलूँगा। अभी जो मौलाना साहबुद्दीन रिजवी ने भी कहा है कि नमाज के बाद जो घटना हुई दुर्घटना वो दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए, किसी तरफ से नहीं होनी चाहिए। ये पूरी तरह से अब इसमें मैं आज की जो भी घटनाएं हैं, वाराणसी में बिना अनुमति के आई लव मोहम्मद का जुलूस निकालने पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया। और लोहता इलाके में आई लव यू पोस्टर के साथ जो है जुलूस में सिर तन से जुदा के नारे लगे। पुलिस ने 12 लोगों पर एफआईआर की गई। ये जो कोशिश है, आप ये समझिए कि ये कोई कोशिश आई लव मोहम्मद की नहीं है, ये सर तन से जुदा करने के नारों के साथ एक खौफ बैठाने की जो ताकत है, जो टूल किट का मुख्य उद्देश्य है, उसके लिए तैयार की जा रही है। और अगर हम ये कहें कि उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य, आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र में जिस तरह से वो मौलवी या जो भी मौलाना है, जिसको भी वो, चूँकि इनकी डिग्रियां अलग अलग हो सकती हैं, आप उनको कॉमन तरीके से कहते हैं, फिर उसके अंदर उन लोगों के अंदर और इस पे जमातों के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और ये हेजी आइडिया है, ये हेजी आइडिया आपके लिए, क्योंकि आई लव मोहम्मद सामने है, नारे हैं सर तन से जुदा, इशारा है शरिया निर्धारित, और चुनौती है भारतीय संविधान को। ये जो तमाम चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं, इसके एक के बाद एक कई चीज़ें होती हैं। पर्दे के दर पर्दा मैंने आपको भाषाओं पर बात की, पीस पीस पीस, आप पीस की बात करेंगे और पीस
आपकी पीस और इस दंगाइयों की जो भीड़ है इसकी पीस बिल्कुल अलग पीस है। वो पीस पीस में यकीन करते हैं, आपको लगता है कि इस पीस का अर्थ भी वही पीस है जिसको आप समझ रहे हैं। तो ये जो अंतर है ये आपको भाषाओं का अंतर दिखाई देगा, और इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस जानने की ज़रूरत नहीं है। आपको थोड़ा सा इतिहास के बारे में अपना हल्का सा नज़रिया बदलने की ज़रूरत है। तो जो उत्तर प्रदेश में आप देखिए दंगों की जमात, पाकिस्तान की नींव, इस देश में जो सबसे बड़ी जो यूनिवर्सिटी जिसको कहा गया दंगों के लिए एक यूनिवर्सिटी जिसने पूरी ताकत के लिए काम किया, और बाद में इस देश में बाद में भी उससे इसी तरह के वो जो चीज़ें आपको निकलती दिखती रही। माफ़ कीजिए अगर बहुत सारे लोगों को, चूँकि अलीगढ़ में पढ़े हुए बहुत सारे हिंदू और जो सेकुलर जमात को ये लगता है कि वो जैसे बहुत ही बड़ा काम करते हैं, लेकिन इतिहास उसको नहीं मानता है, क्योंकि मैं इतिहास की ही बातें कर रहा हूँ और इतिहास में जो लिखा गया उसके आधार पर बता रहा हूँ, मैं कोई अपनी तरफ से नहीं जोड़ रहा हूँ। तो जो अलीगढ़ जहाँ मुस्लिम यूनिवर्सिटी मौजूद है, जहाँ आजमगढ़ है, जहाँ से संजरपुर से निकले हुए लौंडों ने इस पूरे देश के अंदर आतंकवाद की एक ऐसी कहानी लिख दी थी जिसमें मासूम बच्चे, बेगुनाह औरतें और तमाम लोग जिनका कोई वास्ता कभी किसी मुस्लिम विरोधी घटना से, क्या उन्होंने कभी इस पर कभी राय भी नहीं दी होगी, कभी वो जानते भी नहीं होंगे, उन सब के कत्लों को, खून को उन्होंने रख दिया था इस पूरे देश में। और कारण क्या था कि सब उनको लगता है कि इस देश में शरिया होना चाहिए। दरअसल गलतियों की बरबर वो होती जा रही है, और उत्तर प्रदेश पर सबसे बड़ी निगाहें इसलिए थी क्योंकि यहाँ से उनको हमेशा से ताकत मिलती रही। पाकिस्तान बनने के लिए सबसे बड़ी ताकत यहीं से पैदा हुई। पाकिस्तान बनने का जो आधारभूत आइडिया है वो एक यूनिवर्सिटी ने प्रोपोगेट किया, तो उसमें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है। तो ये तमाम चीज़ें, उसके बाद भी आज़ादी के बाद भी दंगों की निरंतर प्रक्रिया यहाँ मौजूद रही। यहीं के नवाब थे जिन्होंने कहा था कि वो तो कुल 10,000 आए थे, आज हम लोग इतने हैं तो हम तो गर्व से चीर के निकाल दें। इस तरह की कहानियों के साथ उनको कहा गया। यहीं से जो करनाल वाली सीट थी जिसमें मुजफ्फरनगर, जो लियाकत अली जो पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री बना, ये तमाम चीज़ें यहाँ से जुड़ती जाती हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को जिन्ना, और उन्होंने कहा, लियाकत अली ने, बल्कि जिन्ना ने कहा ये मेरा शस्त्रागार है। और आज पाकिस्तान में आप कभी भी किसी टीवी चैनल पर जाकर देख सकते हैं, अगर डिबेट भारत पाकिस्तान को होगी तो वो सिर्फ अलीगढ़ के कुछ लौंडे जिन्होंने पाकिस्तान बना लिया, इस तरह की बातें आपको वहाँ आज भी अहम फहम मिलेगी। लेकिन यहाँ योगी आदित्यनाथ एक ऐसी ताकत के तौर पर उभर के आ गया जिसने एक पूरा टूल किट का प्लान था, या इस देश के आगे जो धीरे धीरे धर्मांतरण के सहारे, धोखे, झूठ, वक्फ, ये सब लैंड्स के कब्जे, इन सब के सहारे जो एक नरेटिव गढ़ा जा रहा था, और उस नरेटिव के साथ साथ एक पूरी मैं ये कहूँगा कि देश के लिए परेशानी खड़ी करने की जो ताकत तैयार की जा रही थी उस पर रोक लग गई। क्योंकि योगी आदित्यनाथ, मैंने फिर कहा कि मैं बहुत सारे मुद्दों पर, आप भी बहुत सारे मुद्दों पर सवाल कर सकते हैं, लेकिन कम से कम इस मुद्दे पर सवाल नहीं किया जा सकता। अभी आपने देखा जो सुमैया राणा है, उसकी मनोवर राणा की लड़की है, उसने भी कहा कि साहब हमारे साथ ये हो रहा, और लोग सड़कों पर उतर आएंगे, वो सैलाब उतर आएगा। ये सैलाब लगातार उतारा जा रहा है जब से ये हिंदुस्तान में पहला शख्स यहाँ कदम रखता है, एक आक्रमणकारी के तौर पर, बर्बर, हत्यारा, रेपिस्ट जिसको कहना चाहिए, वो तभी से इस देश में सैलाब उतारने की धमकी लगातार देती जाती रही। लोग सैलाब से नहीं डरे, लोग धोखे से मरे। अगर आप ये गौर करेंगे, लोग न जानने की वजह से मरे, क्योंकि सीधी लड़ाई में कहीं भी जीत की उनकी गुंजाइश बैठी नहीं है। उन आक्रमणकारी हत्यारों ने या तो डिवीज़न का फ़ायदा उठाने की कोशिश की या धोखे से किया। ये इतिहास का हर एक लड़ाई को आप जाकर डेविल्स एंड डिटेल्स में, जो अक्सर बोलता हूँ, और ये एक पुरानी इंग्लिश कहावत है, आप जाइए और उसमें पढ़िएगा डिटेल से, तो आपको ये सब चीज़ें मिल जाएंगी, जिस झूठ को, जिस नैरेटिव को, क्योंकि लगातार झूठ पार्ट है, वो एक धार्मिक हिस्सा है उसका, तो इसीलिए कोई झूठ बोलना कोई गुनाह नहीं है। तो इसीलिए उस झूठ को बार बार मत के, उससे मथानी करके, उससे घी निकालने की जो कोशिश आपको दिखती है, कम से कम इनके विचार से निकल जाता है, जो इस तरह के देश तोड़ने के विचार रखते हैं और जिनको ये लगता है कि फ़िलिस्तीन की लड़ाई यहाँ लड़ी जा रही है। तो वो भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग है, उस पर भी कभी मैं डिटेल से आपको बताऊँगा कि फ़िलिस्तीन का मसला यहाँ क्या है।
हिंदुस्तान में उस फिलिस्तीन के मसले की लड़ाई को लड़ने का मतलब क्या है। लेकिन आज तो मैं योगी आदित्यनाथ की कल की मीटिंग के बारे में आपको बता रहा हूं कि योगी आदित्यनाथ ने उन अफसरों को कह दिया है कि किसी समय का इंतजार न कीजिए। और मुझे लगता है कि जो वो लोग सोच रहे थे कि हिंदू धार्मिक त्योहारों में जो हमेशा से पत्थरबाजी करना, उनकी आप ऐसे वीडियो अभी भी आपको दिख जाएंगे जिसमें वो कह रहा है कि साहब नमाज हो रही है, इसको बंद कीजिए और ये सब कीजिए। ये इस तरह की जो ताकत का जो भोंडा प्रदर्शन वो करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो धर्म सम्मत है, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। जिसको है वो बात कर सकता है, जब चाहे मुझसे बात कर सकता है, मैं इस पर बात कर सकता हूँ आराम से, इस स्क्रीन पर वो लाइव पे बैठ के समझ सकते हैं कि क्यों वो ताकत का प्रदर्शन है और कहाँ से उसको लिया जाता है, कहाँ से उसका मूल छिपा हो। इसलिए कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जो ये कहने की कोशिश करता हो कि मैं हूँ। आप ये देखिए, वो तमाम नैरेटिव को इधर से उधर ले जाएंगे। जो शख्स ये कह सकते हो जय श्री राम का नारा वॉर कराई है, वो अल्लाह अकबर, नारा तकबीर और इन तमाम के साथ हर एक जगह दिखता है, सर तन से जुदा दिखता है। सर तन से जुदा को वो ये कर सकते हैं। और ख़ास तौर से जो एक जमात यहाँ बनी है इस देश में, सेकुलरिज्म की, जो ये चाहती है कि झूठ 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 और फिर आखिर में वो सच साबित हो बन जाए, वो ये उसको इक्वलेंट करने की कोशिश करती है। वो ये सोचते हैं कि लोग अब शायद इनको कभी पता नहीं चलेगा नमाज में क्या है, अजान में क्या बोला जाता है, ये कभी ये सोच नहीं पाएंगे। दरअसल ये सोशल मीडिया यानी इसकी ताकत ने आज हिंदुस्तान के बहुत बड़े हिस्से को ये बता दिया है और वो इसको समझने लगा। अपने तरीके से सोर्सेज को चेक करता है, जांचता है, वो नेट पर भी जाता है, वो इंटरनेट पे दुनिया की लाइब्रेरीज खंगालता है, किताबों को देखता है और तब समझता है। वो मेरे कहने से या किसी के कहने से नहीं समझ रहा, वो जानता है कि कन्हैया का कत्ल करने के लिए उसको कहीं और से नहीं, कोई नहीं उकसाएगा, उसके अंदर है ये ताकत, उसके पास है। वो जाएगा जहां से, वहां मदरसे से सुन के आ सकता है। जो मदरसे जितने खुले हुए, इनके साथ अभी भी आपको कोई चीज़ आप ये कह रहे हो नहीं, शिक्षा है और कानून और ये तमाम चीज़ें, वहां अंदर घुसते ही जो सबसे पहली चीज़ खत्म होती है वो तो भारतीय संविधान है। वो तो संविधान का आइडिया ही खत्म होता है जब सरिया ये कहता है कि बाकी कोई भी पूजनीय नहीं है। जब ये कह दिया जाता है तो उसके अंदर जो आप जिसकी बात कर रहे हैं सेकुलरिज्म की, वो कहानी तो वहीं खत्म हो जाती है। तो ये जो सबसे बड़ी बात है कि पूरे उत्तर प्रदेश में वो ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरह से इसको ख़त्म किया जाए। इस स्टेट के खिलाफ जो पहला माहौल था कि दंगे हुए मुरादाबाद, मेरठ, रामपुर, मुजफ्फरनगर, सर आप कहाँ कहाँ गिनते जाएंगे, तमाम शहर गिनिए और आप दंगों की एक सीरीज ढूंढ लीजिए और जब आप उसमें जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। कानपुर आयोग की रिपोर्ट पढ़ने के बाद कई बार तो लगता है कि ये लोग बनते क्यों हैं, ये लोग किसके लिए बचाना चाहते हैं, ये किसको बनाना। ये उम्मीद करते हैं कि झूठ और मक्कारी से कोई एक जो दोस्ती की लहर आ जाएगी, तो ये झूठ और मक्कारी कभी नहीं चलती है। मैं आपको थोड़ा सा पढ़ देता हूँ, क्योंकि जिसको ये लगेगा ये भारत पाकिस्तान का विभाजन है, किताब है यास्मीन खान की है, मेरी नहीं है, ऑक्सफोर्ड की फेलो, पाकिस्तानी मूल की है। वो बोलती है 1946 की बसंत ऋतु में उत्तर भारत के अलीगढ़ शहर की गलियों से गुजरते हुए किसी भी व्यक्ति को पाकिस्तान के सवालों पर भावनाओं के उफान पर ज़रा भी संदेह नहीं हो सकता था। मकानों के मुख्य दरवाजों पर पाकिस्तान शब्द लिखा हुआ था। दीवारों पर चिपकी हुई जिन्ना की तस्वीरें देखी जा सकती थी और आज भी है। जिन्ना की तस्वीर आज भी है उस यूनिवर्सिटी में। और ये इस देश का दुर्भाग्य है, इन सरकारों के घुटनों के बल गिरने की औकात है और कुछ जो नैरेटिव पालने वाले लोग हैं उनकी ताकत है कि वो आज भी यहाँ है। तो वो कह रहे हैं कि हरे व सफ़ेद रंग की चमकीली झादर और लीग के बैनर से पुराने शहर की सकरी गलियां पटी हुई थी। इन गलियों में ताले, कैंचियाँ, औजार बनाए जाते थे और इन्हें पूरे उप महाद्वीप में बेचा जाता था। स्थानीय मस्जिदों और गलियों के नुक्कड़ों पर पाकिस्तान की मांग को लेकर गर्मा गर्म बहसें आम थी। जमायत उलेमा कभी कभी विरोध करता था। वो आपको मालूम है ये क्यों करता था, आप इस नैरेटिव से वो नहीं समझ सकते। मैं फिर कहता हूँ डेविल्स इन डिटेल, आप समझिए। वो ये कहता था जब हमारे पास ये पूरा मौका है कि पूरे देश को कन्वर्ट किया जा सकता है, यानी ये पूरी लैंड उसकी की जा सकती है इस्लाम की, तो एक छोटे से पीस को लेकर क्योंकि उसको ये डर था, वो डर जायज़ था, लेकिन ये डर कभी क्रिएट नहीं हुआ क्योंकि वो हिंदुओं को जानते नहीं थे। उनका डर ये था कि अगर ये डिवीज़न हुआ और डिवीज़न तो इसी आधार पर हो रहा है तो वो पूरे पाकिस्तान चले जाएंगे मुसलमान, तो यहाँ उनको गुंजाइश नहीं मिलेगी उस बदलाव की। लेकिन वो तो था नहीं, उनको तो रखा गया यहाँ और उनको पहले से ज़्यादा फर्टाइल लैंड दी गई इस देश में कि हाँ गुंडई को
और जो एक इस तरह का जो इस तरह का प्रचार किया जा सकता है जो हिंदुओं को निचले दर्जे का और वो गुलाम बनने के लायक उनकी बेटियां बाज़ारों में दुनिया के मंडियों में सेक्स स्लेव बनाकर बेच देनी, बच्चियां नाबालिग बच्चों से रेप करना जाए, ये तमाम चीज़ों का जो आइडिया था उसको प्रोपोगेशन के लिए उनकी जो किताबें अल हिदाया जैसी पढ़ाए जाने की छूट पूरी रही, फतवा आलमगीरी आराम से, कोई कोई आपको प्रॉब्लम नहीं रही। तो ये सब चीज़ें हैं। खैर इस पर इसलिए मैं कह रहा कि जो लाइन है उनको समझने की ज़रूरत है। चलो ठीक है, उन्होंने कहा कि दिल्ली से कुछ घंटे की दूरी पर यह छोटा शहर एक प्राचीन मुगल कस्बे से बढ़कर कुछ और हो गया था। यह शहर गंगा के मैदानी इलाकों से अलग अलग नहीं, हिंदुस्तानी भाषी प्रदेश के एन बीच में इस पाकिस्तान की मांग अपने चरम पर थी इस शहर में। और जबकि इस शहर के इस हिस्से से थोड़ा हटकर पानी रेलवे लाइन की तरफ वहाँ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बड़े बड़े गूंचे गुम्बद दे जा सकते हैं। ये 19वीं शताब्दी में सैयद अहमद खान द्वारा स्थापित अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पश्चिम दुनिया से मुठभेड़ की मांगों के साथ इस्लामी उपदेशों से तालमेल बैठाने वाले स्थान विशेष के रूप में महत्व रखता था। यह एक ऐसा संस्थान था जो सभी आचरणों को सिखाता, शैक्षणिक सुविधाओं को प्रदान करता था जो कोई अंग्रेजी पब्लिक स्कूल संपन्न मुसलमानों को उपलब्ध करा सकता था। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के शुरुआती दिनों में ही लीग व पाकिस्तान की मांग के जबरदस्त समर्थक के रूप में यूनिवर्सिटी की ये पहचान लंबे वक्त तक बखूबी बनी रही। वो आज भी बनी हुई थी कि वहीं से हुआ, क्योंकि इतिहास तो मिटाया नहीं जा सकता, उन्होंने मिटाया। जिन्ना द्वारा पाकिस्तान का शस्त्रागार कहे जाने वाले अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्र पाकिस्तान समर्थक विचार को धार देते थे और बाद में उन्होंने पाकिस्तान की स्थापना के श्रेय को भी लिया। ये जो मैं बहुत लंबी है अगर इसको पढ़ा दूँ। और 1946 के शुरुआत में लीग नेतृत्व पूरे उत्साह के साथ अपना समर्थन जुटा रहा था और तब जिन्ना तथा पाकिस्तान के भावी प्रधानमंत्री व यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र लियाकत अली खान कॉलेज में आए तो उनका अभूतपूर्व स्वागत किया गया। कॉलेज के छात्रों ने लीग के इन नेताओं को कंधे पर उठा लिया और उनके स्वागत में रेल की पटरियों पर पटाखे छोड़े। यह यूनिवर्सिटी मुस्लिम लीग की विशाल सदस्यता वाली यूनिवर्सिटी के रूप में जाती थी और लेकिन अब इन शहरों में सदस्यों में शहर के और लोग भी शामिल होने लगे और यहाँ पाकिस्तान में लेकर उन्माद में लगातार इजाफा हो रहा था। महिलाओं ने लीग के समर्थन में सभाएं आयोजित की, लीग के सहयोग के मद्देनजर अपने गहने दान किए और उनके पतियों और बच्चों ने पाकिस्तान को अस्तित्व में लाने के लिए छपी पुस्तिकाओं, पोस्टरों, जुलूसों, महजबी नारों का आप समझ सकते हैं मैं जो कह रहा हूँ। दरअसल अगर आपको ये समझना है, ये पूरी साजिश पूरी दुनिया में जो चल रहा है उसको समझना बहुत मुश्किल नहीं है। आपको सिर्फ धार्मिक जो बयानबाजी है, जो धार्मिक लाइनें, जो जिन शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, सिर्फ उनके शब्दों के अर्थ समझने बाकी है। और उन्होंने 1946 में वसंत तक चुनाव में लीग की विजय सुनिश्चित हो जाने के साथ ही पूरे कैंपस में पाकिस्तान नाम का उन्माद छा गया था और शैक्षणिक कार्य राजनीतिक गतिविधियों के लिए स्थगित कर दिए गए थे। वो कुछ लोग डरे हुए थे, कुछ निडरता से विरोध में थे। इसी समय शहर में गैर मुस्लिम लोग परिस्थितियों से परेशान हो, गैर मुस्लिम लोग परेशान हो गए। पाकिस्तान की स्पष्ट मांग को लेकर वो व्यापक उन्माद से अपनी सुरक्षा के मद्देनजर अपने स्थानीय नेताओं से गुहार करने लगे। अलीगढ़ के हिंसक माहौल में दंगों की अफवाहें व छात्रों के उत्पात से समुदायों के बीच अविश्वास बढ़ गया। क्या मुस्लिम प्रशासक अभी भी विश्वसनीय हो सकते हैं? ये सवाल उस समय खड़ा हुआ था। उस समय की बात कर रहा हूँ, मैं आपको नहीं आज की नहीं कह रहा, क्योंकि आपके पास बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे। ऐसे में अलीगढ़ शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष को अपराधों के खिलाफ लोगों की शिकायत दर्ज कराने की व्यवस्था कांग्रेस कार्यालय में ही करने को कहा गया, क्योंकि पुलिस स्टेशन शहर के मुस्लिम इलाकों में पड़ता था और हिंदू अधिकार के लिए अभियान चलाने वाले राजनीतिक संगठन ऐसे प्रार्थना पत्र वितरित करते थे जो इस यूनिवर्सिटी से अपनी हिफाजत का आह्वान करते थे। ये जो है कुछ 1946 के वक्त तक एक ऐसा वो भी आया कि जब शहर में दंगा भड़का, पाकिस्तान दिवस को आयोजित प्रांत में लीग की चुनावी सफलता व पाकिस्तान दिवस को लेकर आयोजित शोर शराबे से भरे समारोह को हफ्ता भर भी नहीं बीता था कि शहर में दंगा भड़क गया। एक हिंदू कपड़ा व्यापारी की दुकान से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कुछ छात्र कपड़ा खरीद रहे थे। कपड़े की कीमत को लेकर बहस हो गई, बहस झगड़े में बदल गई, भारी भीड़ जमा हो गई और दुकान में आग लगा दी गई, जिसमें 4 लोग जिंदा जल गए। छप्परों से बनेगा यह शहर का बाजार पूरी तरह तबाह हो गया। ये जो है पूरी डिटेल है, इस पर एक वो हुआ। लेकिन आपको ये जान के हैरानी होगी, नेहरू उन कुछ राजनीतिज्ञों में थे जिन्होंने इसको जुर्माने को लेकर
मतलब उनके ऊपर जुर्माना लगाया। चलिए ये भी पढ़ देता हूँ क्योंकि ये आपको लगेगा, हालांकि बड़ा हो रहा है वीडियो, लेकिन लखनऊ स्थित प्रांत की तत्कालीन सत्ताधारी कांग्रेस सरकार ने इस घटना के एवज में दंड के रूप में तमाम स्थानीय मुस्लिम बासिंदों पर सामूहिक जुर्माना ठोक दिया, जिनके बारे में कहा जाता था इस घटना के बारे में कहा जाता था। आप सोचिए, अभी खुद लिख रही है लेकिन अगली लाइन कि उनको कुछ जानकारी, इसके साथ ही घटना के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए पार्टी की ओर से राजनीतिक जांच शुरू की गई। इस कारण प्रांतीय लीग व कांग्रेस के बीच लंबे समय तक स्थानीय स्तर पर घोर विवाद की भयानक स्थिति बनी रही। नेहरू उन कुछ राजनीतिज्ञों में से थे जो प्रांत के कांग्रेसी मंत्रियों के उदासीन रवैये के कारण उनके और स्थानीय जनता के बीच बढ़ते मतभेदों से परिचित थे। जुर्माने को लेकर स्थानीय गरीब राष्ट्रवादी मुसलमानों की शिकायत मिलने के बाद नेहरू ने प्रांतीय सरकार को इस मामले में अलग तरीके से पेश आने की बात की। उनके मुताबिक इस मामले में इन मुसलमानों को उनकी इच्छा के विरुद्ध जबरदस्ती लीग के साथ जोड़ दिया और नेहरू ने इस तत्काल खतरे को भांपा था कि कांग्रेस व लीग के नेता एक दूसरे समुदाय के साथ दोस्ताना रवैये से पीछे हटने वाले थे और अपने भाषणों को धार्मिक रहकर अपनी अपनी चाल चलने वाले थे। मुसलमानों पर लगाए जुर्माने सीधे सीधे उपनिवेशी सोच की हास्यास्पद नकल थे और ये इसके कारण दुर्भाग्यवश यही हुआ। अब मुझे लगता है कि हाँ, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट यूनियन के नेता सार्वजनिक तौर पर ये दावा कर रहे थे कि उन्होंने खुद अपने हाथों से, ये एक नेता जो है सार्वजनिक दावा कर रहा था, उसने खुद अपने हाथों से हिंदुओं की हत्या की है। खैर ये बहुत लंबा है, मैं आपको इस पर क्या बताऊं कि बहुत ही लंबा इसको पढ़ा जा सकता है, आपके साथ ये किया जा सकता है, लेकिन ये हिस्से लगातार चल रहे हैं। अब आप इस पर अलग अलग जगह आने लगी। सवाल ये हो रहे हैं कि ये लव मोहम्मद क्यों हो रहा है, आई लव मोहम्मद। उन्होंने अलीगढ़ में, चूँकि निश्चलानंद सरस्वती भी था, मैं तो कह रहा वो जो शंकराचार्य हैं, मैं बहुत ज़्यादा चूँकि जानता हूँ शंकराचार्य लोगों के साथ, उनके बहुत ज़्यादा कॉमन आदमियों के साथ तो दिखते नहीं, और कई सारी चीज़ें तो इस तरह की होती हैं जो सिर्फ जातिवाद के आधार को बढ़ावा देने की, ऐसे लोग आए और चले जाते हैं। मोहम्मद भी मतलब वो आई लव मोहम्मद के पोस्टर पे बोल रहे थे, इसके कैंपेन के पीछे किसी बड़े षड्यंत्र की संभावना रहती है, कोई मास्टरमाइंड इसके पीछे हो सकता है। दरअसल ये सारी चीज़ें की जा रही हैं, लेकिन मुझे ये कहने में कोई देर नहीं है, कोई वो नहीं है कि योगी आदित्यनाथ जो है इसको लंबे समय तक बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं है। उन्होंने सीधे तौर पर, क्योंकि वो जानते हैं उनके वोटर्स इस बात को लेकर हर बार नाराज़गी जाहिर करते हैं जो सेंट्रल के उस बदलाव की, क्योंकि जो समस्याएं हैं उनका कोई निराकरण भी होना जरूरी है। इस तरह की चीज़ों को कानूनी तौर पर, जो अगर इनके खिलाफ जिस तरह की कार्रवाई है उसमें कानून का कार्रवाई कंटिन्यू चले तो शायद इस पर रोक लगेगी। बाराबंकी जिले के जहांगीराबाद थाना क्षेत्र के कैफजुल्लागंज गांव में आई लव मोहम्मद लिखा बैनर फाड़ने से दंगा हुआ। शुक्रवार देर रात बैनर तोड़ने वाले के घर में तोड़फोड़ की गई। हंगामा शांत कराने के लिए गांव में कई अफसरों की, थानों की फोर्स के साथ पहुंचे। मामला आप ये समझ गए, ये पूरी तरह से है वो खुद से फैसला करना चाहते हैं। खैर चलिए, लेकिन ये शायद मुझे लगता है ये टूल किट जिसने दंगों से इस शहर को इस पूरे उत्तर प्रदेश को पहले दंगों से जलाया, पहले पाकिस्तान की मांग के लिए सबसे ज़्यादा वॉरियर यहाँ से पैदा किए जिन्होंने हिंदुओं के कत्ल को जायज़ ठहराया, बाकायदा वो सब किए और खुद किए और उसको अनाउंस भी किया। इसके बाद फिर दूसरा काम ये उन्होंने किया कि साहब दंगे हुए उसके आज़ादी के बाद, वो लोगों को ना तो कोई आबादी ट्रांसफ़र हुई, ना यहाँ से लोग गए। चुनिंदा परिवारों के जाने के अलावा इन लोगों ने, जिन्होंने वोट किया, जिन्होंने दंगे किए, जिन्होंने तारीफ़ की, जिन्होंने पाकिस्तान दिवस मनाए, जिन्होंने पाकिस्तान के लिए पैसे दिए, गहने दिए, जो औरतें, वो सब यहीं रह गए और वो फिर एक और इंतज़ार करने लगे जिसका अब प्रकटीकरण करने की कोशिश आपको अलग अलग जगह दिखाई देगी। अलग अलग जगह पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वाले लोगों को, चूँकि आप तो तोड़ चुके संधि, आप तो नेहरू और लियाकत का जो पैक्ट था वही इस देश के लिए पैरों पर कुल्हाड़ी मारने वाले एक के बाद एक कई सारे काम थे, वरना तो उनको आसानी से भेजा जा सकता है। पाकिस्तान से उम्मीद करनी चाहिए कि वो उन सबको ले ले, चूँकि यहाँ उन्होंने, बल्कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जैसा आदमी, मतलब झूठ किस तरह से नसों में बसा हुआ, क्यों मैं कहता हूँ कि झूठ गुनाह ये सब समझने की ज़रूरत है। ये सोचिए कि पाकिस्तान जो बना है वो झूठ की सिर्फ पूरी बुनियाद थी, उसके बाद आज तक वहाँ कोई सच बोलने वाला शायद ही पैदा हुआ। ये भी बड़ी, माफ़ करना इस तरह के शब्द में कह रहा हूँ, क्योंकि वहाँ का प्रधानमंत्री ये कह सकता है कि हिंदुत्ववाद से पूरी दुनिया को, आतंकवाद को खतरा है।
आप सोच के, क्योंकि यहाँ के कुछ राजनेताओं ने इसको कोशिश की उनके हाथ में देने की, और अभी भी दिख रहा है। मैं देख रहा था अलग अलग चीज़ें उस मौलवी या तमाम वो बहस में दिख जाती हैं, उसके लिए बहुत कहने की ज़रूरत नहीं है। तो मुझे लगता है कि योगी आदित्यनाथ ने कम से कम, अगर किसी के दिमाग में इस बात का है भी, कोई किसी के दिमाग में ये है कि वो स्टूल किट को, ये उत्तर प्रदेश में बार बार टेस्टिंग हो रही है। संभल टेस्टिंग होती है, CA जो प्रोटेस्ट हुए थे उनमें टेस्टिंग होती है, फिर किसी एक छोटे मुद्दे को बड़ा बना के टेस्टिंग होती है, फिर जो एक दो पकड़े जाते हैं उनको लेकर टेस्टिंग होती है। टेस्टिंग कंटिन्यू चलती है। ये वाटर या पानी का कितनी गर्मी है वो आंकने की कोशिश करते हैं, पानी के कितना उबाल है, लेकिन कम से कम योगी आदित्यनाथ उसको उबलने नहीं देते, और वो कहते हैं कि उपद्रवियों को कुचल देंगे। तो मुझे लगता है कि वो जानते हैं कि इस तरह की छूट इस देश में जो जिस हिस्से ने पाकिस्तान बनाया, जिन लोगों ने पाकिस्तान बनाया, उन लोगों का यहाँ उस जहरीली विचारधारा के साथ रहना, आगे बढ़ जाना था। मैं सबके लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं उस हिस्से के लिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, क्योंकि आपके पास तो रिकॉर्ड रहा नहीं, और सारे लीगी मुसलमानों को ये कहा गया कि वो कांग्रेस ज्वाइन कर लें। ये तो 1928 के उसके 48 के अधिवेशन में और उस सब में उन्होंने लखनऊ में ज्वाइन की। अलग अलग नेता, शमीम, आपको याद होगा मुरादाबाद दंगे का जो मुख्य आरोपी डॉक्टर शमीम था, वो मुस्लिम लीग से कंग में आया था। तो ये सब चीज़ें आपको दिखाई देंगी। मुझे लगता है कि अभी तो इतना ही, लेकिन आपसे फिर भेंट होगी।